वेट कर रही थी मैं। तुमने मुझे मैसेज किया था, क्या अर्जेंट है? श्लोक, अंकुश की शादी आप भूल गए? पर वो तो कल जाना है ना। हाँ, लेकिन अब तक हमने गिफ्ट नहीं खरीदी ना। अब जीजा जी है उसके और मैं बहन, खाली हाथ तो जा नहीं सकते। एक मिनट। लेकिन मैंने कब कहा कि खाली हाथ जाना है? लीजिए पैसे, कुछ खरीद लीजिए। आस्था, ये अपने पैसे तुम अपने पास ही रखो सेफली। मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं उससे गिफ्ट खरीद लूंगा। लेकिन आप तो अपनी पूरी सैलरी मुझे दे देते हैं, फिर आपके पास पैसे कहाँ से आए? क्या हो गया तुम? ये डम सवाल क्यों करती हो? अब पैसे बचाए होंगे तभी बचे होंगे ना। खर्चे में से बचाए मैंने। नॉट बैड मिस्टर श्लोक अग्निहोत्री, आपने फाइनली बचत करना सीख ही लिया। मुंबई के बिजनेस से बहुत कुछ सीखे आप। हाँ, अरे हाँ, मुझे एक और टेंशन हो रहा है। अब हम जाएंगे कैसे शादी में? इतनी जल्दी सब कुछ हो गया, मैं तो छुट्टी भी नहीं ले पाऊंगी। देखो, तुम अपने दिमाग को ना ज्यादा तकलीफ मत दो। मेरा जो शिष्य है ना शॉन्टू, सब कुछ संभालेगा। अरे वाह, मैं तो फालतू में टेंशन ले रही थी। आपने तो पहले से सब कुछ सोच के रखा है। बहुत इंटेलिजेंट है मेरा पति। वो तो है। कविता, कविता बेटे रुको। कविता, कविता हमारी बात सुनिए आप। कविता, कविता। ठाकुमा की होलो? कविता को क्या हुआ? कुछ नहीं। कविता, कविता। दे पोता। पता नहीं दोनों माँ बेटी के दिमाग में क्या चलता रहता है, मालूम ही नहीं पड़ता। जाने दो ना, हमें क्या, हम क्यों अपना खून चलाएं? इनके पति को उद्यापन के लिए भी समय नहीं है। अरे मुझे तो लगता है इसका पति से छोड़ के चला गया होगा। कविता बेटी, कविता बेटी। देख लिया आपने, क्या मिला आपको इन पर इतनी श्रद्धा रखने से? क्या मिला आपको? क्यों करती हैं इनकी पूजा आप? क्यों मानती हैं इन्हें? जबकि आज तक आपकी प्रार्थना इन्होंने एक बार भी नहीं सुनी। आप ही कहा करती थी ना कि भगवान अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करता। तो कहां थे आपके ये भगवान? कहां थे आज ये? कहां थे जब आज मंदिर में आपका सबके सामने अपमान हो रहा था? कहां थे ये? क्यों नहीं रोका इन्होंने? बरसों पहले भी जब आपका अपमान हो रहा था तो ये बिल्कुल खामोश रहे, और आज भी इन्होंने यही किया, कुछ नहीं किया इन्होंने। लेकिन बेटे, हम आपकी मां हैं और हम चुप नहीं रह सकते। हम चुप नहीं रहेंगे। प्रेग्नेंट होने की खुशी में ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। अगर माँ ऐसा सोच सकती है तो आज नहीं तो कल सिद्धार्थ के भी मन में ये बात आ सकती है कि अनया उनका खून नहीं है। कहीं सिद्धार्थ ने अनया के साथ भेदभाव करना शुरू किया तो? नहीं, नहीं भेदभाव होने नहीं दे सकती। हे बापा, मैं क्या करूं तू ही बता। कैसे कश्मकश में फंस गई। एक और खुशी है
तो दूसरी ओर फिक्र है कि आने वाले कल में क्या होगा। अगर आने वाले बच्चे की वजह से मेरी अनया को कुछ हुआ तो खुद से नजरें कैसे मिलाऊंगी। आज सिद्धार्थ मेरे साथ है, लेकिन कल का क्या पता। पापा आ गए? अंजलि आ गई? नहीं पापा, बस आती हूँ। बाय। आइए। क्या बात है? परेशान लग रही हैं आप? बैठिए। क्या हुआ? मैंने आपको उस औरत के बारे में बताया था ना, जो मंदिर में मिली थी। आज भी मुझे मिली थी। जब आप मंदिर से चले गए तब उसके साथ बहुत बुरा हुआ। ये औरतें भी ना, कुछ काम नहीं है उनको। बेचारी को इतना अपमानित कर दिया। वो सिर्फ अपने पति के घर की परंपराओं को पूरी श्रद्धा से निभाना चाह रही थी। हमेशा सहमी सहमी सी रहती है। पता नहीं उसकी चुप्पी का क्या राज है। मुझे तो लगता है उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। पंडित जी ने भी उसके लिए पूजा करने से मना कर दिया। उसकी पूजा अधूरी रह गई सिर्फ इसलिए कि उसका पति नहीं आ पाया। बस यही सोच के परेशान हूं कि उस पर क्या बीत रही होगी। अंजलि, उसके पति के ना आने का कारण कोई मजबूरी हो सकता है। हाँ साहिब, लेकिन वो औरत बहुत अच्छी है और जब अच्छे लोगों के साथ गलत होता है ना, मन को बहुत तकलीफ पहुंचती है। क्या मिला उसके पति को ना आकर? सिर्फ एक ही दिन की बात थी ना। उसे अपनी पत्नी को अपमानित होने दिया। पानी भेजिए। आई बाबा, अब सॉरी मैं आप दोनों को बताना ही भूल गई थी, लेकिन कल वरद ने ना माला और अंकुश के लिए गिफ्ट्स लाए थे। ये उसके लिए घड़ी और ये घड़ी माला के लिए, और इसमें साड़ी है कालिंदी काकू के लिए। मैंने गिफ्ट रैप करा दिया आपको दिखाने से पहले, सॉरी। बहुत अच्छा किया साहिब, चिंता मत कीजिए। बहुत जल्द वो दिन आएगा जब आप अपने मन के मुताबिक अंकुश के लिए तोहफा ले पाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। श्लोक और आस्था इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। ज्योति, चलो खाना खाते हैं। मुझे भूख नहीं, आप खा लीजिए। ज्योति, माँ की बातों का बुरा मत माना। ज्योति, हमारा ऐसी हालत में परेशान होना ना बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हें मेरी कसम, प्लीज। सिद्धार्थ, माँ ने सुबह जो कहा वो मैंने सुना। जब से माँ ने वो बात कही, मेरे मन में भी यही आ रहा है, ये मुमकिन है। और अगर ऐसा हुआ तो कहीं दूसरे बच्चे के आने की खुशी में आपका प्यार अनया के लिए कम हुआ तो। ज्योति, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैंने अनया को दिल से अपनाया है। वो मेरी बच्ची है, और एक बाप का अपनी बेटी से प्यार कैसे कम हो सकता है? फिर चाहे मेरी लाइफ में मेरे दूसरा बच्चा आ जाए। ज्योति, अनया के होने से हम दोनों एक साथ जुड़े थे। वो हमारे रिश्ते की शुरुआत की साक्षी। फिर मैं उससे दूर कैसे हो सकता हूँ? तुम खुद सोचो। ज्योति, एक बात तुमसे कभी नहीं कही, वो आज कहूंगा।
मैंने तुमसे ज्यादा प्यार अनया से किया। अरे मुझे तो लगता है इसका पति से छोड़ के चला गया होगा। ठाकुर माँ, क्या हो गया आपको? आप इतना गुस्से में क्यों हैं? क्या हुआ है हमें? हमें बहुत गुस्सा आ रहा है। आज हमारी कविता की मंदिर में इतनी बेइज्जती हुई, इतना अपमान हुआ और हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए हम। हमें बहुत गुस्सा आ रहा है। आप प्लीज शांत हो जाइए। हम एक काम करते हैं, अभी दादा को फोन कर देते हैं। नहीं बेटे, आप इंद्र बेटे को फोन नहीं करेंगी। बस हमें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दीजिए आप। ठाकुर माँ, लेकिन हमारी बात तो सुनिए। कविता पीछे की इंसल्ट, क्या हुआ होगा? ठाकुर माँ इतना गुस्सा क्यों कर रही थी? ये इनके असली दुख के आंसू नहीं है, इन्हें अभी खून के आंसू रोना बाकी है। उसे एक बार मेरे हाथ में पारा फटने लग जाए। आज सामान तोड़ रही थी ना, तब पता नहीं क्या क्या तोड़ेगी।